स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दो रैखिक समीकरण। इससे पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है, तो जिन्होंने क्लास नहीं ली वो जाके क्लास ले लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। तो आपका सवाल है कि जैसे 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, भाई प्रतिस्थापन वाला रूल लगा देना है। तो इसमें आपको करना है कि इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है x का मान निकालिए, चाहे y का उठा के इसमें रख दीजिए। तो जैसे यहाँ से x का मान निकालूँ मैं, तो x = आ जाएगा 11 - 3y/2। ठीक, तो यहाँ पे मान इसका रख देंगे, तो 2 और x का मान 11 - 3y/2 और -4y = -24। ओके, अब इसको हल कीजिए, गुणा कीजिए अंदर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका। ठीक, ये बचा आपका कितना, 11 - 3y, 11 माइनस और 3y और -4y -7y = -24। अब इसको आप उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -7y = -24 और -11। ये आपका जुड़ के कितना आ जाएगा, आपका जुड़ के आ जाएगा 35। 24 और 1 25 10 35 -35 और -7y। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 × 5 = 35, यानी कि y का मान आपका आ गया 5। ठीक, अब y का मान आप जो है, जो अभी आपने निकाला था, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे इस समीकरण में। ठीक, तो x = 11 माइनस y का मान क्या था, 5 × 5 और बटे 2। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, तो 11 - 15 बटे 2, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 बटे 2। ठीक, अब आपका जो समीकरण है लास्ट वाला, ये वाला देखिए, ये वाला y = mx + 3। तो ये वाले समीकरण में आपको x और y दोनों की वैल्यू रख देनी है, तो आपका m का मान निकल आएगा। तो समीकरण क्या है आपका, समीकरण है कि y = mx + 3। तो यहाँ पे अपना मान रखिए, इसके y = 5 और m × -3/2 और +3। ठीक, तो इसको उधर ले जाइए आप, तो ये घट के 2 हो जाएगा और m × -3/2। ये 2 इधर है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, यानी 4। अब इधर गुणे में, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 4/3 माइनस में। ये आपका m का मान हो जाएगा, m का मान। ठीक, दूसरा सवाल आपका है, वो है कि ये देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, उन्होंने बोल रखा है सवाल में आपके, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर आपका 26 है, यानी कि हम मान लेते हैं पहली संख्या x, दूसरी मान लेते हैं y। उन्होंने कहा अंतर, तो अंतर माइनस कर दिया, यानी 26 है। पहला समीकरण आपका ये हो गया। ठीक, और कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान लीजिए कि x जो है y की 3 गुनी है ना, ये लीजिए x = 3y, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक, अब ये मान आपको उठा के इसमें रख देना, जहाँ x है वहाँ 3y रख दीजिए। तो यहाँ पे 3y रख देंगे, -y = 26। तो y बराबर आपका आ गया कितना, यहाँ पे 2y = 26, तो y = 13। ठीक, अब ये y का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो y का मान रखेंगे तो x - 13 = 26। तो x बराबर, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी कि 39। अब आपका तीसरा सवाल है कि मान आपका क्या आ गया, आपका आ गया 42। कोणों में बड़ा कोण इस प्रकार से आपका ये भी उत्तर निकल आया। अधिक है,
ठीक। दो संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है, x प्लस वाई इजकल टू 180। ठीक, समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण आपका जो है छोटे से 18 डिग्री अधिक है, x माइनस वाई बराबर 18। ठीक, इसको समीकरण 2 मानिए। अब यहाँ से आप चाहे यहाँ से एक्स व वाई का मान निकालिए, तो यहाँ से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू x इक्वल टू 18 प्लस वाई। इसको उठा के यहाँ पे रखिए, तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। ओके, तो ये उधर जाके घट जाएगा, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो आपका घट के कितना आ जाएगा 168 और बटे 2, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, यानी कि 84। तो y बराबर आपका आ गया 84, y बराबर आ गया आपका कितना 84। ठीक, अब y का मान उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे आपका तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 84 इक्वल टू 18। ठीक, अब इसको जाके अगर जुड़ जाएगा, माइनस में जाके प्लस, तो 84 प्लस 18 यानी कि 8 4 12 और 8 9 10, यानी कि x का मान आपका आ गया 102। ठीक, तो x का मान आ गया आपका 102। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी सवाल आपका लग जाएगा। ओके, चौथा सवाल ये रहा आपके सामने। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपये में खरीदी। बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो बल्ले को मान लीजिए x और गेंद को मान लीजिए y। तो 7 बल्ले यानी कि 7 x और गेंद 6 है तो 6 y। इसका जो कई रुपए में 3800 रुपये में। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण आपका बन जाएगा, कह रहा है कि बाद में 3 बल्ले यानी कि 3x और प्लस 5 गेंदे कई रुपए में खरीदी 1750, यानी हो गया आपका सेकंड। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको यहाँ से x या y का मान निकालेंगे, उठा के इसमें रखेंगे। इसमें आपको जो है x और y की x बराबर निकालना है और y बराबर निकाल लेना है, उसके बाद में आपका ये हल हो जाएगा। ठीक, ओके, चलते हैं आपके 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल आपका ये रहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। ठीक, तो नियत भाड़ा तथा किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा x है आपका और किलोमीटर भाड़ा कितना चला 10 किलोमीटर, यानी कि 10 y मान लें। कई रुपया है 105 रुपया। और दूसरा नियत भाड़ा x है और कई रुपया है, कई किलोमीटर है 15 किलोमीटर, यानी y इक्वल टू कितना है 155। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, उठा के इसमें रखिए, फिर x y का मान निकाल दीजिए। तो x जो हो जाएगा आपका नियत भाड़ा हो जाएगा, नियत भाड़ा, और y जो हो जाएगा आपका वो प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी आपका निकल आएगा। आप चलते हैं चौथे यानी कि छठवें और आखिरी सवाल की तरफ। छठवां सवाल आपका ये रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में हर और अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश में व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि अंश x है और हर y है, तो इसमें कह रहा है 2 जोड़ेंगे, दोनों में 2 जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो गया 9/11। और दूसरा समीकरण है आपका, कह रहा है कि x अपान y में वो कह रहा है दोनों में 3 जोड़ दो, तो दोनों में 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 5/6। ठीक, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको में आपको तिरछा गुणा करना है, तो तिरछा गुणा कीजिए, कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 11x
और प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक, उसके बाद में ये 18 और 22 इकट्ठा कर लीजिए आप, तो 11x माइनस 9y, ये 22 उधर जाएगा घट जाएगा यानी कि -4, तो इसको इधर ले आइए तो 9y माइनस 11x बराबर 4। तो ये बन गया आपका समीकरण। ठीक, और इसी प्रकार से अभी दूसरा समीकरण इसमें देखें तो इसमें भी आप तिरछा गुणा कीजिए। तिरछा गुणा करेंगे तो 6x प्लस 18 और 5y 15 माइनस 18 तो 6x माइनस 5y। अब ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 2 फर्स्ट इसमें से x और y की वैल्यू निकालिए और प्रतिस्थापन का रूल लगा दीजिए, आराम से आपका फाइनल x और y की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू और y इक्वल टू दोनों का मान फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल हम पढ़ने वाले हैं इसकी विलोपन विधि यानी एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक।